जब दो लोगों में बैर होता है, बनती नहीं है ना, तो समाज को बड़ा लाभ मिल जाता है, समाज फिर उसका लाभ लेता है। इसलिए यदि आपस में वैमनस्यता हो, शत्रुता हो, विरोध हो, तो अपनी इस कमजोरी को समाज के सामने कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर को, अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को और सामाजिक जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपका किसी व्यक्ति के साथ में यदि कुछ मनोमालिन्य चल रहा है, विरोध चल रहा है, समाज में आने मत दो। क्योंकि वो बात समाज में आ जाएगी तो धीरे धीरे धीरे, अभी तो केवल 2 ही लोगों को मालूम है, फिर वो 20,000 लाख करोड़ तक। आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, किसी की अच्छाई भी 1 सेकंड में पहुंच जाती है और बुराई भी। हाँ, इसलिए सावधान रहना, मीडिया का जमाना है, इसलिए बच के चलो। और आज जो बात कर रहे हैं, तो बहुत बरसों पहले ही हमारे नीतिकारों ने कह दिया था कि कुछ चीजें अपनी गोपनीय रखनी चाहिए, कभी भी अपना नुकसान किसी को बताना नहीं चाहिए, अपनी शारीरिक कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि आपको कौन सा रोग है, कभी भी आपका कोई बिगाड़ सकता है। तो अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छिपा करके रखिए, उसको कभी भी उजागर मत कीजिए। वो उजागर वहीं कीजिए जहां उसका समाधान कोई कर सकता हो, बस इसके अतिरिक्त नहीं। महादेव जी चले गए इधर, दक्ष ने पुनः यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया, पर महादेव जी को नहीं बुलाया। तो देवी देवताओं को पता लगा, देवी देवता आए, अब वो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। महादेव जी तो ध्यानस्थ हैं। सती महारानी जी ने देखा कि विमान सज के जा रहे हैं, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, पूछा। तो देवताओं ने कहा, देवी जी आपको पता नहीं कि आपके पिताजी के घर में यज्ञ है। सती ने कहा कि हमारे पिताजी के घर में यज्ञ और हमको ही नहीं मालूम। अब एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके जन्म देने वाले माता पिता के घर में कोई श्रेष्ठ कर्म हो और उसी को ही न्योता न पहुँचे। पति कब जागेंगे तो पति से बात करें। महादेव जी के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही सती महारानी ने निवेदन किया, यज्ञ में चलना नहीं है क्या? महादेव जी बोले कि निमंत्रण आया है कि नहीं? बोले निमंत्रण तो नहीं आया है। महादेव जी ने कहा, जब निमंत्रण नहीं आया है तो फिर जाने की बात क्यों करती हो? तो सती ने पूछा कारण, तो बहुत जिद की, तो महादेव जी ने कारण बताया। सती ने कहा कि इसमें जरूर तुम्हारा ही दोष रहा होगा, मेरे पिताजी ऐसा कर नहीं सकते। जहां स्त्री ये कहे कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई, मेरी बहनें ये कर नहीं सकती, तुम ही ऐसा कर सकते हो, समझ लेना वहीं से घर बार बिगड़ गया। इसलिए विवाह होने के बाद जब कन्या अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद उसका ये अधिकार कभी नहीं बनता है कि वो अपने पति के ऊपर ये अधिकार जताए कि मेरे पिताजी की वजह से, मेरी माँ की वजह से, मेरे भाई की वजह से, मेरी बहन की वजह से। जो कन्या, जो विवाहिता स्त्री अपने घर में ऐसा व्यवहार करती हो कि बात बात पर अपने पुराने घर को याद करती हो, तो समझ लेना कि वो घर कभी भी सुखमय नहीं रहेगा। और कन्यादान करने के बाद में माता पिता का भी यह दायित्व रहता है कि कुशल मंगल तो पूछते रहें, लेकिन रोज खबर लेते रहें, इससे आप अपनी बेटी का ही घर बिगाड़ रहे हो। और आजकल यही वजह है घर बिगड़ने की। पहले मोबाइल नहीं होते थे, समय लगता था जाने में, कभी कभार चले गए, पूछ लिया तो बातें दिखाई नहीं देती थी। आज तो वीडियो कॉल में सुविधा हो गई, देखो माँ ये क्या करते हैं, वीडियो कॉल में सारी चीज दिखा दी। इसीलिए कलयुग में जितने भी घर बिगड़ रहे हैं उसका एक कारण कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कन्यादान करने के बाद में आपका हस्तक्षेप अपनी बेटी के घर में हो रहा है, इसलिए आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है। बेटी को ये सिखाइए कि अपने घर की जो भी परेशानियां हैं स्वयं ही उसका निपटारा करे, हमारे पास आकर के बार बार रोना ना रोए। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन है, तुम्हारी जिम्मेवारी है।